कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत कर तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देना बुद्धिमानी नहीं है, ईंट का जवाब फूल से देना सीख जाओ तब बात है। कहते हैं लोग ऐसे पत्थर बनाते हैं जिससे शीशा टूट जाता है, तुम ऐसा शीशा बनाओ जिससे पत्थर टूट जाए, जिससे लोगों के दिल परिवर्तित हो जाएं। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आपने तो क्या किया है, दुष्टों को शस्त्रों और अस्त्रों के द्वारा नष्ट किया जाता है, लेकिन आपने तो क्या किया, आपकी क्षमा रूपी शीतलता ने उस दुष्ट की भावनाओं को नष्ट करके रख दिया, परास्त कर दिया। हमें कमठ के मठों में नहीं रहना है, हमें पारसनाथ के साथ रहना है। हम रोज कहते हैं आदर्श से आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में विक्रम, रोज लड़ाई करने खड़े हो जाते हैं। जरा सी कोई बात कहे तो कहते हैं छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। हम ये किसी से आराम से नहीं कहते ऐसे कर लो, सामने वाले से कहेंगे ऐसे ही होगा, तू देख ले कैसे करेगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। अरे कोई हम जैन होने की निशानी है क्या? आपस में प्यार से कहो, ठीक सामने वाला कहता है तो उसकी भी मान लो, कभी अपनी मनवा लो। कहते हैं आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा, आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा कि निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। इस जिंदगी की तकरार की शुरुआत मत करना, शुरू में ही उसे जब कौपल लगे तभी उखाड़ कर फेंक देना। कोई बात हुई 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद एक हो जाना, क्योंकि समाज में अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाएगा हमारे द्वारा। हम कभी कभी कहते हैं मंदिर की चीज़ों को ऐसे ही रहने दो, मैं कहती हूँ मंदिरों में इतनी आय बढ़ा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियाँ बड़े से बड़े कार्यक्रम कर लें। हम क्या करेंगे? मंदिरों की चीज़ों को ऐसे ही बचा बचा के क्या करोगे? लोग कहते नहीं मंदिरों को शांत रहने दो, नहीं मैं कहती हूँ मंदिरों में बच्चों को इतना आकर्षण पैदा करो धर्म का। ऐसा नहीं कि कोई और कवि सम्मेलन कराने लगो, शराबियों को बुलाने लगो, लेकिन मंदिर में इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करो कि आने वाली पीढ़ी कहे कल्बों में क्या रखा है, हमारे मंदिर में आनंद आता है, मंदिर में आरती में पूजन में भक्ति में। बढ़िया पुरस्कार दो बच्चों को, उन्हें खूब अच्छा नृत्य करने दो, डिबेट करो, कुछ भी करो मंदिरों में। और मंदिरों की जायदादों को सुरक्षित करना
पहला काम है। और आज मंदिरों की आय बढ़ जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां कोई भी बड़े काम कर जाएंगे। इसलिए कभी इन चीजों में अड़चन नहीं बनना। एक ने किया तो मैं नहीं करने दूंगा, इसने किया तो मैं नहीं करने दूंगा। यदि इतनी बात भी रही तो अगले जन्म में ध्यान रखना, भोगो दानाद पासनाद पूजा। यदि आपने दान में आय में मंदिर की अड़चन डाली, कल के रोज आपको अगले जन्म में जहां हाथ लगाओगे वहीं सोना भी मिट्टी हो जाएगा। और एक बार अकृत पुण्य ने मुनिराज को आहार दिया, उसका प्रताप कैसा हुआ? धन्य कुमार हुआ। पैदा होते ही धन की बरसात हो गई। और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो कहीं भी गया, किसी के घर पे सो गया, उसके यहाँ भी खजाना निकल गया। क्योंकि जब पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और पापी के लिए तो कह दिया भव भव भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नरी पावती नाही। और यही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, इच्छित फलम न लभई, जय लभई न भुंज दे। कहते हैं यदि एक तो पुण्य का उदय ना हो तो चीज प्राप्ति नहीं होती है, और यदि तुम प्रयास से प्राप्त कर लोगे तो तुम भोग नहीं सकते हो। यदि चाहते हो तो क्या, अब्राहम लिंकन कहीं मीटिंग में जा रहे थे और कहते हैं एक सुअर पड़ा था, उनने गाड़ी को रोका, सुअर नाली में पड़ा हुआ था, तड़प रहा था, और उनने उसको निकाल लिया। कपड़े गंदे हो गए। ड्राइवर ने कहा मुझे कह देते। उनने कहा तकलीफ तो मेरे अंदर हुई थी, तुम्हें कैसे कह देता? तकलीफ तड़फ मेरे अंदर हुई थी तो तुम्हें कैसे कह के दूर होती? तो हमारे अंदर भी किसी जीव को तड़फता हुआ देख लें, हम तो ऊंचे देख के चलते हैं, जब ये नहीं सोचते कि कितनी मुश्किल से उसने इस पर्याय को पाया है। तो कहते हैं जितने भी दीन दुखी हों, मनुष्य हों, त्रियंच हों। हम लोग तो कई बार विहार करते हैं। एक बार तो एक बछड़ा एक्सीडेंट हो गया होगा, इतने में तो पहली बार वो सफ़ेद का काला हो रखा था, यानी उसकी आंखें तो दिख नहीं रही थी, कहाँ है, मकोड़े ही मकोड़े। हम अजमेर विहार करके जा रहे थे। उस दिन मेरा वाटर पार्क पे हार था, तो जो वाटर पार्क के पवन जी आदि कहने लगे माता जी चलो, ऐसे तो पड़े ही रहते। मैंने कही नहीं, पहले आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ। और फिर हमने धीरे धीरे बैठ के, ऐसे होता है, लोगों से कह के पानी उन्हीं डलवा के सारे चीटे कपड़ों से साफ करवाए, इससे रुमाल हर बच्चों पे रहता है, साफ कराए। उसके बाद मैंने कहा भले वो मर जाएगी, लेकिन ऐसे तड़फ तड़फ कर मरना, अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। तो ध्यान रखना। उसके बाद उसको भेज के फिर हम आधा घंटा रुके। हमने कहा नहीं आप लोग पहले भेजो, मुझे पता है मैं चली जाऊंगी, फिर आप लोग इसको भेजने वाले नहीं हो। फिर वो लोग भेज दिए अच्छी वहाँ पर पुष्कर में हॉस्पिटल है, वहाँ भेज दिए। तो ध्यान रखना, आप लोग क्यों कहा हमारे अंदर पीड़ा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति संक्लेश से नहीं मरे। घर में किसी को संक्लेश का बंध नहीं हो। आप लोगों को पता है घर में जब लड़ाई होती है तो आदमी को भट्टी से जलती रहती है, रहता है घर में लेकिन रहना नहीं चाहता। तो हम क्यों मरने के बाद कार्ड पर क्यों लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हमें चाहिए कि हम जीते जी स्वर्गवास, यानी स्वर्ग बनाए, यहाँ स्वर्गवास होगा, यहाँ स्वर्गों में वास होगा, तो मर के भी स्वर्गवास ही होगा, वरना उसका तो नरकवास हो गया। तुम अपने कार्ड पर लिख रहे हो हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा स्वर्गवास हो गया तो जी हजूरी गदा मजूरी से छूट गया बेचारा। तुम्हें कैसे पता स्वर्गवास हो गया? सबका स्वर्गवास होता तो नरकवास किसका होगा? इसलिए कहते हैं हमारे अंदर ऐसी करना हो कि हर प्राणी वास्तव में स्वर्ग जाए। वो स्वर्ग कौन जाता है? जिसकी शुभ लेस्याएं होती हैं वो स्वर्ग जाता है, और जिसकी अशुभ लेस्याएं होती हैं, लेस्या जानते हो किसे कहते हैं? मोह और योग की तारतम्य रूपी। जैसे जैसे हमारा मोह क्या होगा, कसाय से अनुरंजित, तो योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। कसाएं जितनी जितनी तीव्र होंगी
कठोर होंगी, निकृष्ट होंगी, कृष्ण नील आदि होंगी तो भाव अशुभ होंगे, हम नीचे चले जाएंगे। और जैसे जैसे पीत पद्म आदि अच्छे भाव होंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि स्वर्गों में अशुभ लेस्याएं नहीं होती हैं, और नारकियों की अशुभ ही होती हैं, द्रव्य से भी अशुभ होती हैं और भाव से भी अशुभ होती हैं। कभी कभी देखना घर में कोई लड़ने वाला व्यक्ति होता है तो अपन कहते नहीं भैया नारकी है, इससे तो बोलना ही आफत है, इससे तो बोलो तो बेकार में अभी अखाड़ा मचा देगा। तो क्या हमें नारकी जीव बन के नहीं रहना, हमने इतना 7 राजू ऊपर चढ़ के आए हैं, 7 राजू नीचे नहीं जाना है। 7 राजू नीचे जाओ या ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे तो क्या है 7 राजू पर सिद्ध शिला है, और नीचे जाओगे तो निगोद है, निगोद की गोद में नहीं जाना। और क्या कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि यदि विपरीत वृत्ति वाले हो, जिसका नेचर ही हो कि रोज उलझना, इस ऐसी प्रति मैं माध्यस्थ भाव रखूँ, ना तो उससे बोलना और ना तो उससे उलझना, उसके जवाब नहीं दूँ, ऐसी शक्ति देना। आसान बात नहीं है माध्यस्थ भाव रखना, क्योंकि कोई एक कहता तो अपना मन करता है ऐसी सुनाएंगे सुनी नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं हमने ऐसी सुनाई कि सुनी नहीं होगी। अरे क्या सुनाई, तुमने ऐसी सुना के अगले जन्म में तो बोलने की शक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। जो लोग अपनी वाणी को व्यर्थ करते हैं वो तिर्यंच में जाकर पैदा होते हैं। अगले बार बोलोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और बोलना तो बोलना, यहाँ बुढ़ापे में तुम कुछ बोलते हो समझ में कुछ आता है। एक समाज के लोग गए और कहने लगे बूढ़ा व्यक्ति बहुत पैसा है, कुछ दान उन कर देगा। अब उससे बोला तो जा नहीं रहा था, लेकिन उसका मन कर रहा था कर दो, बच्चे तो इज्जत करते नहीं हैं, बच्चे तो वैसे ही लड़ते हैं पूछते नहीं हैं, तो उसका मन कर रहा था बुढ़ापे में कि कुछ दे ही दो, अच्छा है। तो समाज के लोग गए कहने लगे मंदिर बनना है कुछ दे दो। तो उसने इशारा किया कि सामने बोल तो पा नहीं रहता, ऐसे ऐसे इशारा करा दीवार की तरफ, कुछ अलमारी में गाड़ रखा था दीवार के अंदर। तो वो तो बेचारा ये धन बता रहा था, बच्चे से पूछा कि पिताजी बता रहे हैं कुछ देने के लिए। तो वो बोला पिताजी ये कह रहे हैं जो कुछ था सब मकान में लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता
प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।